सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज एक पुरुष जिनकी उम्र लगभग 50-55 के आसपास होगी, तो कुछ बातें चल रही थी तो उन्होंने बोला कि गुरु बिन ज्ञान अधूरा, मतलब बिना गुरु के आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। लेकिन आप कैसे डिसाइड करोगे, आपको कैसे पता कि जिस गुरु के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं या जिस गुरु से आप जुड़ेंगे या जुड़े हुए हैं उनको ज्ञान उपलब्ध है कि नहीं। पहले आपको वो अवस्था प्राप्त करनी होगी जिस अवस्था में आपको पता लगेगा कि गुरु बनाने लायक है कि नहीं। आपको कैसे पता लगा कि वो गुरु हैं और वो जो ज्ञान आपको दे रहे हैं वो ज्ञान दूसरों से चुराकर वो आपको या पढ़कर पढ़ना चुराना ही हुआ, क्योंकि वो अधूरा ज्ञान है। वो ज्ञान आपका स्वयं का ज्ञान नहीं है। बिना स्वयं के ज्ञान लिए आप वो ज्ञान दूसरों का है। जब ज्ञान आपको उपलब्ध हो जाएगा तब जाके वो ज्ञान आपका माना जाएगा। तो ये जो भ्रांतियां चली आ रही है कि गुरु बिन ज्ञान अधूरा, तो भैया बड़े बड़े महापुरुषों ने वो ज्ञान बता रखा है, वो ज्ञान लिखा हुआ है। अगर आप स्वयं तक उसे पढ़कर और जानकर उस रास्ते पे नहीं बैठ के उसको प्राप्त कर पाते तो कोई गुरु आपको नहीं करा सकता। और जो गुरु के पास आप जा रहे हैं, जिसको आप गुरु मान रहे हैं, उसकी क्या प्रमाण है कि उसको ज्ञान उपलब्ध है कि नहीं। सिर्फ आपने भीड़ जा रही है तो आपको लगा अच्छा बड़े गुरुजी हैं, बहुत भीड़ जा रही है तो हम भी चल देते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता, भीड़ के पीछे चलते हैं और उसके पश्चात कभी उनसे बात हो तो पूछते हैं क्या उनको ज्ञान है। और जो उनके जुड़े हुए हैं, जिनका मन वहां पे माया में लिप्त हो चुका है, वैसे लिप्त ही है 99% माया में, लेकिन उनका मन उस चीज को मान कर बैठ गया, बस यही सत्य है। जब तक आप निर्विचार, कोई विचार नहीं बचेगा, तब आपको सत्य का ज्ञान होगा। उससे पहले आपको सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। कितने गुरु बदलिए, कितने आप प्रवचन पढ़िए, प्रवचन सुनिए, उनके लिखे हुए प्रवचनों को आप देखिए, पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उन्हें सुने या देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आपको स्वयं के साथ बैठना होगा। जितने महापुरुष इस पृथ्वी पर आए हैं सबने वही चीज बताई है। तो कृपया करके स्वयं के साथ ध्यान में बैठिए। आप उस स्थिति को प्राप्त किए जब कोई विचार ना बचे, अन्यथा ऐसे ही गुरुओं के चक्कर आप लगाते रहेंगे। कोई किसी को सूरज बताएगा तो कोई कुछ और बताएंगे। मैं कह रहा हूं, इज्जत करना गलत बात नहीं। आप किसी को भी, ब्रह्मांड में सबको इज्जत कीजिए, लेकिन ज्ञान को उपलब्ध करिए, अन्यथा माया में रह जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि आपको ज्ञान उम्र के हिसाब से आपको ज्ञान मिले। आपकी उम्र 100 साल हो जाए, उसका 100 साल उम्र का ज्ञान से क्या मतलब। जब तक आपको आत्मबोध नहीं होता वो ज्ञान अधूरा है। सिर्फ आप मन में हो। और ज्ञान आपको 10 साल की उम्र में भी हो सकता है, या बचपन में पैदा होने से पहले भी आपको ज्ञान, पिछला ज्ञान लेने के बाद भी आपका जन्म हो सकता है। और 100 साल 150 साल उम्र के बाद भी आपको ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता, जो कि ज्यादा चांस है, क्योंकि माया प्रबल है। इसलिए गुरुओं के चक्कर में आप पड़े रहेंगे तो ऐसे ही रहेगा। गुरुओं को आप
उनको इज्जत दो, मान सम्मान दो, उनके पास जाओ, लेकिन आप ज्ञान उपलब्ध नहीं कर सकते जब तक स्वयं के साथ ना बैठे। कोई मंत्र भी आपको कोई देता है, तो जब तक उस मंत्र को आप दोहराते रहेंगे और एक समय आएगा कुछ नहीं बचेगा, तब आपको ज्ञान उपलब्ध होगा। यही चीज शिव बताते हैं, यही कृष्ण बताते हैं, ये महावीर बताते हैं, ओशो बताते हैं, लोत्से बताते हैं। बड़े बड़े महापुरुष मच्छिंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, काफी गुरु ऐसे आए हैं, गौतम बुद्ध, जिन्होंने वो चीज बताई है। लेकिन आपको तो गुरु चाहिए, और सबसे बड़ा गुरु आपके स्वयं के अंदर बैठा है आत्मा रूप में। उसे खोजने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आत्मबोध वाला ये चीज अलग चीज है। जब इसका ज्ञान आपको मिल जाएगा तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे महापुरुष पृथ्वी पे आते रहेंगे जिन्होंने आत्मबोध किया है और उससे ऊपर लेवल पे भी वो गए हैं। और खाली आपको चक्कर काटने हैं और व्यवस्था बनानी है और उनको व्यवस्था देनी है, तो अलग बात है। और कितने गुरु ऐसे हैं जिनको मिलने के लिए आपको फीस देनी पड़ती है, और उनको ज्ञान कौन उपलब्ध कराएगा? जो गरीब परिवार से हैं, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन उन्हें परमात्मा की खोज है, परमात्मा उनको ढूंढने हैं, आत्म ज्ञान उनको प्राप्त करना है, तो उनको कौन ज्ञान प्राप्त कराएगा? क्योंकि बड़े बड़े गुरुओं के पास तो फीस है मिलने की अलग से। बड़े बड़े आचार्य जी आ रखे हैं आजकल, जिनके यहाँ भी फीस है। समाज सेवा के नाम पे काम चल रहे हैं, उनकी भी फीस है। तो गरीब परिवार या गरीब व्यक्ति कहाँ जाएगा? क्या उसको कोई हक नहीं है कि वो परमात्मा को खोजे? और कोई किसी गुरु को ढूंढ रहा है तो गुरु के यहाँ तो बड़ी व्यवस्था है पैसों की, मिलने के पैसे अलग हैं, फोन पे बात करने की व्यवस्था अलग है। और जिसको आत्मबोध है उसे पैसे की चाह कहां से होगी? इसका मतलब उनका ज्ञान अधूरा है। वो जो ज्ञान दे रहे हैं, पढ़ने के बाद आपको ज्ञान दे रहे हैं और उसकी भी कीमत ले रहे हैं आपसे, तो वो तो बिजनेसमैन हुए। आत्मबोध कहां से है? वो एक अलग विषय है कि आपके पास इतना धन है कि आप उन्हें दे रहे हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है और जो ज्ञान को उपलब्ध करना चाहते हैं, तो उनके लिए इन गुरुओं का हिसाब बदल जाता है। तो कृपया करके समझिए, स्वयं के साथ जन्म होना है और स्वयं के साथ मृत्यु होनी है। सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच का खेल है। ऐसे ही रहना है तो ऐसे ही रहिए, और कुछ जान के जाना है तो स्वयं के साथ ही बैठिए। जन्म भी स्वयं, मृत्यु भी स्वयं, ज्ञान भी आप स्वयं ही प्राप्त करेंगे। दूसरा जो भी आपको देगा वो मन के द्वारा आप उसे माया में फंसेंगे। इसलिए खुद के साथ ध्यान में बैठिए। वो अवस्था प्राप्त कीजिए जब आपको नींद ही ना आए, सिर्फ दृष्टा बचे देखने वाला जो आपके अंदर मौजूद है, जो सपने भी देखता है और दिन में भी देखता है। तो आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि गुरुओं की भरमार है, कृपया करके स्वयं के साथ ध्यान में बैठिए। अगर आपको कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है परमात्मा तक पहुंचने की या स्वयं को जानने की, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे है, आप कॉल करके बात कर सकते हैं।
हमारे यहाँ कोई फीस नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आप जिज्ञासु हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। कृपया करके संपर्क ना भी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वयं के अपने साथ ही ध्यान में बैठे। ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं जो शिव ने बताई हैं, और महापुरुष बाद में आके धीरे धीरे अपने हिसाब से जो उन्होंने जो विधि से उन्होंने प्राप्त किया है वो आपको बताया है। तो आप स्वयं के साथ बैठें, सांसों पे ध्यान केंद्रित करें। विधियां बहुत है, कोई भी एक विधि आप पकड़े, या सिर्फ दृष्टा देखने वाला, सिर्फ देखते रहें, या तो ये विधि कीजिए, लेकिन स्वयं के साथ जरूर बैठिए रोज 1 घंटा ध्यान में, तब जाके आप उसे जान पाएंगे। अन्यथा गुरुओं के चक्कर में आप कभी नहीं जान पाएंगे। वो अपना कार्य करवाते रहेंगे, पब्लिक इकट्ठा करते रहेंगे, और बुराई नहीं है, आप जाइए, लेकिन आप सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे बिना बैठे। कृपया करके स्वयं के साथ ध्यान में बैठिए। सभी पूर्ण आत्माएं जो मुझे सुन रही है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सबको मेरा प्रणाम, धन्यवाद।